आज हम लोग फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पे अध्ययन करेंगे। फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान, मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फलन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उस फलन का अवकलन प्राप्त करते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, समझने के लिए आप देख लीजिए, कोई भी फलन आपका हुआ y = f(x), तो सबसे पहले इसको हम x के सापेक्ष इसका अवकलन प्राप्त करेंगे। dy/dx = d/dx f(x), ये समीकरण नंबर 1 होगा। और फिर इसी को जो है इसका सेकेंड स्टेप होता है dy = dx = 0, और फिर यही d/dx f(x) का जो भी मान प्राप्त होता है उसको हम 0 के बराबर रख के यहाँ से इस समीकरण को हल करके x का मान प्राप्त कर लेते हैं। और फिर हम समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन प्राप्त करते हैं, जिसे हम d2y/dx² के रूप में d/dx dfx dx, ये समीकरण नंबर आपका 2 प्राप्त होता है। और फिर इस समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर जो वैल्यू आपका d2y(x) का मान x बराबर a पर, मान लीजिए x का कोई मान a, जो कि x बराबर a पर d2y/dx² अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव, इसके 2 मान होंगे। जब x बराबर a पर इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, इसका हल प्राप्त करने पर समीकरण 2 में रखने पर इसके 2 मान प्राप्त होंगे। एक निगेटिव, अगर ऋणात्मक है तो फलन मैक्सिमा होगा। यदि पॉजिटिव वैल्यू इसकी प्राप्त होगी तो फलन धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यू धनात्मक है तो फलन मिनिमा होगा। ये देखिए, मोटे तौर पे ये 3 स्टेप है फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए। अब हम इसको सरल रूप में समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, sin θ + cos θ का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। महत्तम मान ज्ञात कीजिए। यदि y = sin θ + cos θ, तो इस फलन का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सबसे पहले हम इस फलन का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx
डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इट मीन्स डी बाई डी थीटा साइन थीटा प्लस डी बाई डी थीटा cos theta must be implies that dy by d theta is equal to sin theta का अवकलन cos theta होता है, cos theta, और cos theta का अवकलन होता है माइनस sin theta। समीकरण नंबर 1। किसी भी फलन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए संबंधित फलन का अवकलन प्राप्त करते हैं, और अवकलन प्राप्त होने के बाद जो समीकरण मिलता है उसका दूसरा स्टेप होता है कि उस समीकरण को हम 0 के बराबर उसका मान रख के हल करते हैं। ठीक, अब समीकरण 1 का मान रखने पर बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा। इट मीन्स मस्ट बी इम्प्लाइज दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0, अर्थात sin थीटा इक्वल टू 0 और sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा का दोनों पक्षों में भाग देने पर sin थीटा अपान cos थीटा हो जाए, cos थीटा अपान cos थीटा हो जाता है। इसलिए ये हो जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा को हम जानते हैं tan थीटा, और ये हो गया 1, tan थीटा इक्वल टू 1। और चूंकि हमें पता है कि tan थीटा में tan का मान एक किस कोण के लिए होता है वह निश्चित और स्थिर होता है, और वो tan थीटा का मान एक के संदर्भ में आप देखेंगे तो टेबल से हमें ज्ञात है कि tan पाई बाई 4 का मान पाई बाई 4 अर्थात 45 अंश कोण का मान tan के रूप में 1 होता है। इसका मान हम tan पाई बाई 4 रख दे रहे हैं। यहाँ थीटा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, पाई बाई 4। अब चूंकि हमें यहाँ समीकरण 1 के रूप में dy बाई डी थीटा का मान प्राप्त हो गया, दूसरा स्टेप हमें इसका मान समीकरण 1 का मान 0 रखने पर थीटा बराबर पाई बाई 4 का मान प्राप्त हो गया। और किसी भी फलन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए अब उसका जो थर्ड स्टेप है वो समीकरण 1 का फिर से थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो अब देखिए समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू डी अपान डी थीटा। समीकरण 1 dy बाई डी थीटा का जो मान हमें प्राप्त हुआ है उसी का फिर से अवकलन करना है। तो ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा। इट मीन्स डी बाई डी थीटा cos थीटा माइनस डी अपान डी थीटा साइन थीटा। चूंकि हमें ज्ञात होता है कि cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है और साइन थीटा का अवकलन cos थीटा होता है, इसलिए d2y अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें समीकरण नंबर 2 को थीटा बराबर पाई बाई 4 पे टेस्ट करना है। किसके लिए? मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा के मान के लिए थीटा बराबर पाई बाई 4 पर d2y अपान डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा माइनस
कास थीटा। थीटा का मान दोनों जगहों पे π/4 रखने पे माइनस साइन π/4 माइनस कास π/4। अब देखिए यहां साइन π/4 मतलब साइन 45 अंश, कास π/4 मतलब कास 45 अंश। साइन 45 अंश और कास 45 अंश का दोनों मान एक ही होता है और वह होता है कि 1/√2 उसका मान रखने पर -1/√2 -1/√2। और ये दोनों आपको हल करना है और इसका हल करने पे मान प्राप्त होगा √2 -1 इक्वल टू -2/√2। इट मीन्स इसको जब आप इजी करेंगे तो ये आ जाएगा -√2। अब देखिए थीटा बराबर π/4 के मान पर d2y/d² का मान माइनस साइन थीटा कास थीटा में थीटा के स्थान पे π/4 रखने पर साइन π/4 माइनस कास π/4 और साइन π/4 और कास π/4 का मतलब कि साइन 45 अंश माइनस कास 45 माइनस साइन 45 अंश माइनस कास 45 अंश और साइन 45 अंश का मान कास 45 अंश का मान रखने पर दोनों का मान एक होता, 1/2 रखने पर इसको सॉल्व करने पर -2/√2 आ रहा है। इसको भी इजी कर देंगे तो -√2 आ रहा है। अब देखिए जब थीटा पर d2y/d2 की वैल्यू -√2 आ रही जो कि 0 से छोटी है और ऋणात्मक है और निगेटिव है, क्या है ऋणात्मक है। अब देखिए किसी भी फलन का महत्तम मान, इसमें हमें क्या साइन थीटा प्लस कास थीटा का महत्तम मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान थीटा बराबर π/4 पर d2y/d² का मान ऋणात्मक आ रहा है, अतः यह फलन का मान महत्तम ही होगा। ये तो तय हो गया। अतः फलन का मान महत्तम होगा, महत्तम। ठीक, d2y/d² का मान -√2 हमें प्राप्त हुआ जो कि 0 से छोटा होता है और यह मान चूंकि ऋणात्मक है अतः फलन का मान महत्तम होगा। अब फलन का मैक्सिमा क्या होगा, अब उसका मान हमें प्राप्त करना है। उसको हम यहाँ सीधे तौर पे हल कर लेते हैं। जैसे y बराबर साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसमें थीटा का मान π/4 रख देते हैं। थीटा का मान π/4 साइन π/4 प्लस कास π/4। इट मीन्स साइन 45 अंश प्लस कास 45 अंश दोनों का मान रख दीजिए 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2। इट मीन्स √2। अब आप इसको कह सकते हैं कि थीटा बराबर π/4 पर फलन थीटा बराबर π/4 के मान पर फलन y बराबर साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान √2 प्राप्त होगा जो कि महत्तम वैल्यू उसकी होगी। उस फलन का यह महत्तम मान होता है। ठीक, ये अच्छा हो। अब आप सवाल को हल करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।